Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 10वां अध्याय सृष्टि रचना वर्णन। सर्वप्रथम ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप में अधिष्ठित अव्यक्त बुद्धि व विकार उत्पन्न हुए। उसके पश्चात सर्वरूप रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा नामक तीन देवताओं की उत्पत्ति हुई। इनका मुख्य कार्य सृष्टि का सृजन, पालन और संहार है। ये ईश्वरत्व युक्त है। एक कल्प समाप्त होने पर जब दूसरा कल्प आरंभ हुआ, तब सर्वेश्वर शिव ने सबको सृष्टि के कार्य सौंपे। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एक दूसरे का अनुसरण एवं प्रशंसा करते हैं। प्रधान से प्रथम वृद्धि, ख्याति, बुद्धि एवं महत्व पैदा हुए। क्षोभ से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तन्मात्रा इंद्रियां पैदा हुई। सत्व गुण से सात्विक तत्व की उत्पत्ति हुई। तमोगुण अहंकार 5 महाभूत पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न 11वां मन गुण 2 प्रकार का होता है। प्राणियों में 2 प्रकार के गुण होते हैं। समस्त प्राणियों में आदि भूत होता है, उससे आकाश व आकाश से स्पर्श गुण की उत्पत्ति होती है। स्पर्श गुण से वायु, वायु से रूप गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण, रस से गंध गुण व गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। फिर इन पंच महाभूतों से सारा संसार निर्मित होता है। महदादिक से एक विशेष अंड की उत्पत्ति होती है। तब ब्रह्म उस अंड में वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम से क्षेत्रज्ञ हो जाता है। यही सर्वप्रथम शरीरधारी पुरुष है। ये 3 गुणों को अपने अधीन रखते हैं। इन्हीं 3 गुणों के कारण वे अपने शरीर के 3 विभाग कर देते हैं। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, पालन में विष्णु एवं संहार कार्य में रुद्र कार्य करते हैं। उस विराट नायक का गर्भ बंधन सुमेरु पर्वत से होता है। समुद्र का जल उसका गर्भाशय है एवं इस अंड में लोक निवास करते हैं। इन लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु का निवास है। जल इस अंडे को ढक कर रखता है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश उस आदिभूत को ढक कर रखता है। फिर महतत्वादि को प्रकृति चारों ओर से ढके रहती है। इन 7 आवरणों में अंड रहता है। इस प्रकार की ये 8 प्रकृतियां हैं। अव्यक्त द्वारा ही संपूर्ण संसार निर्मित हुआ है और उसी में विलय भी हो जाता है। काल के अधीन गुण भी सम और विषम होते हैं। गुणों की कमी अथवा विशेषता होने पर सृष्टि की रचना होती है और इनका समानत्व होने पर प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा की यही योनि है और यह अंडा ही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है। प्रकृति सर्वगामी है, जिसमें सहस्त्र अंड रहते हैं। उन अंडों में चतुर्मुख विष्णु, ब्रह्मा एवं रुद्र को प्रकृति रचती है। ये तीनों शिवजी की समीपता पाकर स्थिर रहते हैं। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से अंड और अंड से ब्रह्मा उत्पन्न होकर संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना और प्रलय काल में उसका नाश तो परमेश्वर की लीला है।